हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे कंप्यूटर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लघु मतलब शॉर्ट प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। अगर आपने ऑब्जेक्टिव और बेस शॉर्ट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में आगे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति क्या है? तो स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें डेटा तथा प्रोग्राम को सुरक्षित रखा जाता है। यह डेटा अस्थायी टेम्पोरेरी अथवा स्थायी परमानेंट दोनों प्रकार से संग्रहित कर सकती है। स्मृति को मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से दो भाग हैं देखो स्मृति के हमारे। प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी, ये क्या है? इसमें रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी आती हैं। रैम अस्थायी होती है जबकि रोम स्थायी स्मृति है। अगली क्या है? द्वितीयक स्मृति मतलब सेकेंडरी मेमोरी। इसमें हार्ड डिस्क पेन ड्राइव सीडी डीवीडी आदि आते हैं जिनमें डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। निष्कर्ष, स्मृति या स्टोरेज यूनिट के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता क्योंकि यह डेटा एवं प्रोग्राम को संग्रहित और पुनः प्राप्त करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में संक्षेप में बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखो क्या क्या है। हार्डवेयर संसाधनों जैसे सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन करना, ठीक है, विभिन्न प्रोग्रामों को चलाना और उन्हें आपस में समन्वित करना, फाइल प्रबंधन एवं डेटा संगठन करना, उपयोगकर्ता को सरल और अनुकूल इंटरफेस प्रदान करना। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हमारे? विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की आत्मा है, इसके बिना कंप्यूटर का संचालन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क वह प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़कर सूचना डेटा और संसाधनों का आदान प्रदान किया जाता है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। साधनों जैसे प्रिंटर स्कैनर इंटरनेट को साझा करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। सूचना एवं फाइलों के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। दूर स्थानों से संवाद कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। देखो कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं हमारे। एक लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, सीमित क्षेत्र जैसे विद्यालय कार्यालय। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर के भीतर नेटवर्क। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, विश्वव्यापी नेटवर्क जैसे इंटरनेट। तो कंप्यूटर नेटवर्क सूचना आदान प्रदान और संसाधनों के उपयोग को सरल तेज और किफायती बनाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मुख्यतः प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक प्रकार का अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग पंक्तियों रॉज और स्तंभों कॉलम्स में डेटा को व्यवस्थित करने और गणना करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है। कौन कौन से क्षेत्रों में प्रयोग होता है? लेखा जोखा एवं हिसाब किताब रखने में, गणना एवं आंकड़ों का विश्लेषण करने में, डेटा एनालिसिस में, ग्राफ एवं चार्ट तैयार करने में, वित्तीय रिपोर्ट एवं योजनाएं बनाने में, ठीक है। जैसे उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे? MS एक्सेल, गूगल शीट, ठीक, ये हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए होता है? मीडिया प्लेयर होता है जो अपने कंप्यूटर में वो। तो मीडिया प्लेयर कंप्यूटर या मोबाइल में प्रयुक्त एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग ऑडियो तथा वीडियो फाइलों को चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो गाने सुनने के लिए होता है, ठीक है। इसका मीडिया प्लेयर का प्रयोग फिल्म और वीडियो देखने के लिए होता है, ठीक। और मीडिया फाइलों का प्रबंधन करने में किया जाता है मीडिया प्लेयर का प्रयोग। उदाहरण देखो, ये तो विंडोज मीडिया प्लेयर होता है, एक VLC मीडिया प्लेयर होता है, ऐसे ही और भी प्लेयर होते हैं। अगला प्रश्न है, अपलोड का क्या अर्थ है? तो अपलोड का अर्थ है अपने कंप्यूटर या मोबाइल से किसी फाइल या डेटा को इंटरनेट सर्वर या किसी अन्य कंप्यूटर पर भेजना। उदाहरण देखो, फेसबुक पर फोटो डालना अपलोड करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं हम, ईमेल के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करके भेजते हैं। तो अपलोड प्रक्रिया इंटरनेट पर सूचना साझा करने का मुख्य साधन है।
अगला प्रश्न है हमारा, HTTP का पूरा नाम लिखिए। तो HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच सूचना एवं आदान प्रदान के लिए किया जाता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका पता URL प्रायः HTTP या HTTPS से प्रारंभ होता है। HTTP वेब की मूलभूत तकनीक है जिसके बिना इंटरनेट पर वेब पेज का आदान प्रदान संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर HTTP है, इसकी फुल फॉर्म होगी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर भी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन तो ऐसा है इसका मतलब क्या होगा, सिक्योर। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो एक्सप्लोरर है वह फाइल एक्सप्लोरर बन चुका है। एक फाइल प्रबंधन मतलब फाइल मैनेजमेंट उपकरण है। इसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर में संग्रहित फाइलें, फोल्डर और ड्राइव देख सकते हैं और उन्हें खोल सकते हैं, कॉपी, कट, पेस्ट और डिलीट कर सकते हैं। और यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में उपलब्ध साधनों की संरचना हायरार्की दिखाता है। इससे हम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD आदि फाइलों को प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। किसके द्वारा, विंडोज एक्सप्लोरर द्वारा। तो विंडोज एक्सप्लोरर कंप्यूटर की फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन का सबसे उपयोगी साधन है। जैसे हमारे मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, ऐसे विंडोज में होता है विंडोज एक्सप्लोरर। अगला है, स्क्रॉल बार की क्या उपयोगिता है। तो स्क्रॉल बार विंडो या स्क्रीन पर दिया गया एक नेविगेशन साधन है जिसकी मदद से हम लंबे दस्तावेज, वेब पेज या विंडो को ऊपर, नीचे या दाएं बाएं खिसका सकते हैं, ठीक, या स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उपयोगिता, स्क्रीन पर दिखाई ना देने वाले भाग को देख सकते हैं स्क्रॉल से, इधर उधर स्क्रॉल करके, ठीक है। और बड़े दस्तावेज या वेब पेज को आसानी से पढ़ने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पंक्ति और स्तंभों के बीच नेविगेट करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम OS कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच सेतु का काम करता है। ठीक है, मेमोरी, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल एवं डेटा का संगठन भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम को चलाना और नियंत्रण कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोगकर्ता को आसान इंटरफेस कौन प्रदान करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, विंडोज है, लाइनक्स है, मैक OS है, एंड्रॉयड OS है। कंप्यूटर में कंट्रोल की क्या है, कंप्यूटर में जो कंट्रोल की है उसका उपयोग क्या होता है। तो कंट्रोल की कंप्यूटर की कीबोर्ड पर एक विशेष कार्य कुंजी है, स्पेशल की है। इसका उपयोग अन्य कुंजियों के साथ मिलकर शॉर्टकट बनाने में होता है। जैसे कंट्रोल+C करेंगे किसी फाइल को सिलेक्ट करके तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल+V कहीं दूसरी जगह जाके करेंगे तो वहां पर पेस्ट हो जाएगा जाके, कंट्रोल+X से कट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल+S से सेव, कंट्रोल+Z से अंडू हो जाएगा। निष्कर्ष, कंट्रोल की कार्य करने की गति बढ़ाती है और समय की बचत करती है। अगला प्रश्न है, रोम का पूरा नाम लिखिए और इसकी विशेषता संक्षिप्त में समझाइए। तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। एक कंप्यूटर की स्थायी परमानेंट मेमोरी है जिसमें निर्माता मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोग्राम से पहले लिखे होते हैं। विशेषता, ये केवल पढ़ी जा सकती है, इसमें सामान्य उपयोगकर्ता द्वारा लिखा नहीं जा सकता। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसका अर्थ है बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। इसमें BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, इंकजेट और लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर बताइए। तो इंकजेट और लेजर प्रिंटर में दोनों आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है, देखो तकनीक देखो। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें स्याही की बूंद से प्रिंट करता है, लेकिन लेजर प्रिंट क्या करता है, लेजर बीम और टूनर से प्रिंट करता है। गति इंकजेट प्रिंटर की धीमी होती है, लेजर प्रिंटर की बहुत तेज होती है। गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाले फोटो और प्रिंटिंग के लिए बेहतर है इंकजेट प्रिंटर। तीक्ष्ण और साफ प्रिंटिंग भी होती है लेजर प्रिंटिंग में, ठीक है। लागत देखो, ये प्रिंटर तो सस्ता आता है लेकिन हर पेज पे जो प्रिंट करते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है। ये प्रिंटर और इंकजेट लेजर प्रिंटर क्या होता है, ये थोड़ा महंगा आता है लेकिन इसका जो प्रिंट करते हैं बहुत सस्ता पड़ता है वो हमारा। उपयोग, घरों और छोटे कार्यालय में होता है, ठीक है, इंकजेट का। बड़े कार्यालय में और व्यवसाय कार्य में क्या होता है, हमारा लेजर प्रिंटर।
जब फोटो स्टेट कराने जाते हैं, बहुत बहुत बड़ी मशीन ही होती है, वो लेजर प्रिंटर होती है, वो फटाफट फटाफट निकालती रहती हैं वो। आगे है पेन ड्राइव क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। तो पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें यूएसबी पोर्ट में लगाकर उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस स्टेज में डेटा संग्रहित होता है, स्थानांतरित होता है और हटाया जा सकता है, ठीक है। और इसका उपयोग देखो पेन ड्राइव के फाइल, फोटो, वीडियो आदि सुरक्षित रखने में किया होता है इसका प्रयोग। डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित कर सकते हैं पेन ड्राइव से। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बैकअप रखने में पेन ड्राइव उपयोगी है। छोटे आकार में बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने में पेन ड्राइव उपयोगी है। तो पेन ड्राइव आज से सबसे अधिक प्रचलित, सरल और सुविधाजनक स्टोरेज डिवाइस है प्रेजेंट में, ठीक। अगला प्रश्न हमारा मल्टीमीडिया क्या है। क्या है देखो मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया वह तकनीक है जिसमें टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, ऑडियो, वीडियो तथा एनिमेशन जैसे विभिन्न माध्यमों में से एक साथ मिलकर प्रस्तुत किया जाता है। विशेषताएं देखो, जानकारी को आकर्षक और प्रभावी रूप में कैसे प्रस्तुत करते हैं मल्टीमीडिया से। शिक्षा, मनोरंजन और विज्ञापन में उपयोग होता है मल्टीमीडिया का। इंटरैक्टिव सामग्री उपलब्ध होती है मल्टीमीडिया द्वारा। तो मल्टीमीडिया आधुनिक शिक्षा, मनोरंजन और संचार का प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न है हमारा वेब ब्राउजर क्या है। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोलने और देखने के लिए किया जाता है। और ब्राउजर क्या होता है, HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब पेज सर्वर से प्राप्त करता है और उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वेब ब्राउजर को उदाहरण देखो, क्रोम हो गया जो गूगल ने बनाया है, फायरफॉक्स हो गया जो मोजिला कंपनी बनाया है, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया है, एज, ठीक, एज बनाया है। जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, इंटरनेट एक्सप्लोरर वो खत्म हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज बन गया है। सफारी किसका, सफारी एप्पल का वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है हमारा विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। तो विंडोज में नया फोल्डर बनाने की विधि, उस स्थान, डेस्कटॉप या किसी ड्राइव या फोल्डर जहां पर हमें फोल्डर बनाना, वहां पर जाएं और ठीक है, क्या करना फिर वहां पर जाकर माउस का राइट क्लिक दबाना, दायां क्लिक, ठीक है। फिर वहां पर न्यू लिखा होगा, न्यू के बाद फोल्डर विकल्प चुनेंगे, ठीक है। फिर वहां फोल्डर का नाम टाइप करने को आएगा, फिर एंटर दबा देंगे, फिर फोल्डर बन जाएगा। इस प्रकार नया फोल्डर बनाकर हम फाइलों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर नेटवर्कों के प्रकार बताइए। कौन कौन से प्रकार है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देखो। कंप्यूटर नेटवर्क के कई प्रकार होते हैं। पहला है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, सीमित क्षेत्रों जैसे कार्यालय, विद्यालय। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे शहर या नगर स्तर तक फैला नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, विशाल क्षेत्र, देशों तक फैला हुआ नेटवर्क जैसे इंटरनेट। अगला प्रश्न हमारा सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। तो सर्च इंजन एक ऑनलाइन उपकरण है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता इंटरनेट में उपलब्ध जानकारी, वेबसाइट, चित्र, वीडियो आदि खोज सकते हैं। यह कीवर्ड के आधार पर परिणाम, रिजल्ट दिखाता है। उदाहरण देखो सर्च इंजन के, गूगल, बिंग, याहू, डक गो। अगला प्रश्न है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डेटा को सारणी को रूप में संग्रहित किया जाता है और उस पर विभिन्न कार्य किए जाते हैं। किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। मुख्य विशेषता देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट बनाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बड़े डेटा को खोजने और विश्लेषण की अनुमति और विश्लेषण खोजने की सुविधा किसमें होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज का हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो एमएस एक्सेस छोटे और मध्यम स्तर के डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर है। अगला है ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। क्या होता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से वास्तविक मतलब रियल टाइम में संवाद करना। इसमें व्यक्ति संदेश, ध्वनि, वीडियो और फाइलें एक दूसरे को भेज सकते हैं। उदाहरण जैसे ईमेल हो गया, चैटिंग हो गया व्हाट्सएप और मैसेंजर के द्वारा, वीडियो कॉलिंग हो गई जूम, गूगल मीट के द्वारा, और बाकी अन्य सोशल मीडिया हो गए। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन ने संचार को तीव्र, सुलभ और वैश्विक बना दिया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम फाइलों को चलाना व्यवस्थित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोगकर्ता को सरल इंटरफेस कौन प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं? तो हार्ड डिस्क ड्राइव HDD कंप्यूटर की एक द्वितीयक स्मृति है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। एक चुंबकीय डिस्क मैग्नेटिक डिस्क से बनी होती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा संग्रहित किया जाता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज उपकरण है। अगला है डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं? तो डेस्कटॉप विंडोज का मुख्य स्क्रीन भाग है जो कंप्यूटर ऑन करने पर दिखाई देता है। इसके प्रमुख अवयव इस प्रकार हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या दिखता है हमें? आइकन दिखते हैं। आइकन किसके? प्रोग्राम के, फाइल के, फोल्डरों के, चित्र के आदि के। एक टास्क बार होता है नीचे पट्टी, जहाँ पर स्टार्ट मेनू वगैरह होता है। टाइम होता है, रनिंग प्रोग्राम वहाँ पर दिखाई देते हैं। और स्टार्ट मेनू भी होता है वहाँ पर। ठीक, प्रोग्राम और सेटिंग को खोलने का स्थान। और डेस्कटॉप पर क्या होता है? वॉलपेपर होता है, जिसे हम बैकग्राउंड चित्र कहते हैं। अगला है ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है इसमें इंटरनेट के माध्यम से वास्तविक समय रियल टाइम में संवाद किया जाता है। जैसे ईमेल भेजना हो गया, चैटिंग करना हो गया, वीडियो कॉलिंग करना हो गया, सोशल मीडिया पे बातचीत करना हो गया। ये हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गया। अगला है फेसबुक की सोशल मीडिया नेटवर्क के क्षेत्र में क्या भूमिका है? तो फेसबुक विश्व की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी भूमिका देखो क्या है? लोगों को जोड़ना और मित्रता बढ़ाना, फोटो, वीडियो और विचार साझा करना, व्यापार और विज्ञापन का माध्यम बनना, ऑनलाइन ग्रुप और कम्युनिटी बनाकर विचार विनिमय करना फेसबुक के द्वारा हम करते हैं। आगे किसी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? पीडीएफ मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कैसे करते हैं इसको? किसी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है, देखो कैसे करते हैं। पहले पीडीएफ फाइल या वीडियो को अपलोड करने की विधि देखो क्या है। सबसे पहले इंटरनेट से जुड़ें और उस प्लेटफॉर्म जैसे ईमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया, इस पर जाएं। फिर वहाँ कहीं अपलोड का बटन होगा या अटैच फाइल का बटन होगा। ठीक, फिर कंप्यूटर मोबाइल से पीडीएफ या वीडियो चुने जो अपलोड करनी है, फिर ओपन या ओके दबा दें और आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अगला है एमएस वर्ड का परिचय दीजिए। तो एमएस वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक वर्ड प्रोसेसिंग है। तो एमएस ऑफिस में कौन कौन से आते हैं सॉफ्टवेयर? एमएस एक्सेल आता है, एमएस एक्सेस आता है, एमएस वर्ड आता है, एमएस पावर पॉइंट भी आता है, और भी कई सारे होते हैं। तो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बनाना, संपादित करना और सहेजना किससे करते हैं? एमएस वर्ड से। टेबल, चित्र और चार्ट भी सम्मिलित बना सकते हैं इसमें। जो टेक्स्ट होता है हमारा लिखते हुआ, उसमें फॉर्मेट और जो अक्षर वगैरह या जो मैटर, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो निष्कर्ष, एमएस वर्ड दस्तावेज तैयार करने का सबसे लोकप्रिय और सुविधाजनक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है इसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर तेजी से गणना करने के साथ साथ सटीक परिणाम भी देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, अस्पतालों और उद्योगों में किया जाता है। अगला है हमारा लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो पेन की तरह दिखाई देता है। इसे सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर छूकर कमांड या डेटा प्रविष्ट किया जा सकता है। इसका उपयोग चित्रकारी, डिजाइनिंग और ग्राफिक्स के कार्यों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर कौन कौन से हैं? तो मल्टीमीडिया वह तकनीक है इसमें टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन को मिलाकर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर, ठीक है, कौन कौन से हार्डवेयर आवश्यक हैं? साउंड कार्ड और स्पीकर, सीडी और डीवीडी ड्राइव, माइक्रोफोन, ग्राफिक्स कार्ड, प्रोजेक्टर और डिस्प्ले डिवाइस किस लिए आवश्यक है? मल्टीमीडिया के लिए। आगे फैक्स
की विशेषताएं बताइए। तो फैक्स मतलब फैक्सिमाइल एक दूरसंचार तकनीक है जिसके दस्तावेज की कॉपी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। किसके द्वारा? फैक्स के द्वारा। तो गवर्नमेंट लेटर वगैरह आते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह और बड़े बड़े ऑफिसों में, तो वहां पर फैक्स भेजा जाता है। तो दस्तावेजों को फोन लाइन के माध्यम से तुरंत भेज सकते हैं फैक्स के द्वारा। कॉपी हूबहू एग्जैक्ट प्राप्त होती है। कार्यालयों में आधिकारिक दस्तावेजों भेजने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। आगे है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका है। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों का समूह है जो आपस में जुड़कर डेटा और संसाधन साझा करते हैं। ठीक है, उसके सर्वर की भूमिका क्या है देखो। नेटवर्क के सभी कंप्यूटर को सेवाएं और संसाधन उपलब्ध कराना, डेटा का केंद्रीकरण भंडारण मतलब सेंट्रलाइज स्टोरेज करना, नेटवर्क सुरक्षा और उपयोगकर्ता को नियंत्रित करना क्या सर्वर की भूमिका है। आगे क्या है, इंटरनेट क्या है, इसका क्या कार्य है। तो ये विश्व का नेटवर्क से ये सबका बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, क्या इंटरनेट विश्वव्यापी नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो लाखों कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रा नेटवर्क। क्या होती है? इंट्रा नेटवर्क। कार्य क्या है इंटरनेट के देखो, जानकारी और समाचार साझा करना, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉल जैसी संचार सेवाएं, ऑनलाइन शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन भी इंटरनेट के द्वारा होता है। शोध और डेटा का एक्सचेंज भी इंटरनेट के द्वारा ही होता है। आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज का एक मतलब क्या है, एक भाग है ये। इससे स्प्रेडशीट तैयार होती है। ठीक है, डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें विभिन्न गणना फॉर्मूले इसमें लगा सकते हैं। ग्राफ और चार्ट एमएस एक्सेल में बना सकते हैं और रिपोर्ट भी एमएस एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल गणना, डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, सीपीयू के भाग एवं कार्यों को बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। यह सभी गणनाएं करता है और कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है। तो सीपीयू के भाग देखो, पहला भाग है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या करता है एएलयू? अंकगणितीय गणना करता है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक लॉजिकल कार्य करता है। ठीक है, कौन? एएलयू। और दूसरा भाग क्या है? कंट्रोल यूनिट। ये सभी इकाइयों को नियंत्रित करता है। इनपुट से डेटा लेता है कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम के अनुसार एएलयू और मेमोरी को निर्देश देता है। और तीसरा है मेमोरी यूनिट मतलब रजिस्टर्स। ये अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को संग्रहित करते हैं। तो निष्कर्ष क्या? सीपीयू सभी कार्यों का संचालन कर कंप्यूटर को सक्रिय बनाता है। नेक्स्ट क्या है, एमएस पावर पॉइंट क्या है। तो एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इस एमएस पावर पॉइंट में क्या करते हैं, स्लाइड बनाकर जानकारी को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। टेक्स्ट, चित्र, चार्ट, टेबल, ऑडियो, वीडियो आदि सम्मिलित होती हैं हमारी एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला, एमएस पावर पॉइंट शिक्षा, व्यवसाय और प्रशिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी और प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है। प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका है। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों का समूह है जो आपस में जुड़कर सूचना और संसाधन साझा करते हैं। सर्वर की भूमिका देखो, नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों को डेटा और सेवाएं उपलब्ध कराना, डेटा का केंद्रीकरण भंडारण करना, नेटवर्क सुरक्षा और उपयोगकर्ता को नियंत्रण करना, प्रिंटर, ईमेल और इंटरनेट जैसी सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मीडिया प्लेयर एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग ऑडियो, गाने रिकॉर्डिंग चलाने, वीडियो, फिल्में और क्लिप देखने में, मीडिया फाइलों को व्यवस्थित करने में करते हैं। जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर हमारा हो गया। ठीक है, मीडिया प्लेयर एक विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया। ऐसे ही एमएक्स प्लेयर होता है, कैसे बहुत सारे मीडिया प्लेयर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कई सेवाएं प्रदान करता है, जैसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, संदेश व फाइलें भेजना इंटरनेट के द्वारा, वेब ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट के द्वारा, वेबसाइट पर अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं, सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम भी इंटरनेट के द्वारा चलाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग भी इंटरनेट के द्वारा होती है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो कॉल वगैरह भी, मीटिंग वगैरह भी इंटरनेट के द्वारा होती है। क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये भी इंटरनेट के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा,
सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? तो सॉफ्टवेयर निर्देशों इंस्ट्रक्शन का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने के योग्य बनाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार देखो, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया। अगला है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? विशेष कार्यों के लिए जैसे एमएस वर्ड और फोटोशॉप के लिए प्रयोग होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को उपयोगी बनाने के लिए का कार्य कौन करता है? हमारा सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्या है, निजी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जा सकता है? पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो पीडीएफ या वीडियो अपलोड करने की प्रक्रिया इंटरनेट से जुड़े प्लेटफॉर्म जैसे ईमेल, गूगल ड्राइव, यूट्यूब खोलें, फिर उस पर अपलोड या अटैच विकल्प पर क्लिक करें, फिर कंप्यूटर मोबाइल से पीडीएफ या वीडियो चुनें जो अपलोड करनी है, फिर ओपन या ओके दबाएं। फाइल अपलोड होकर ऑनलाइन साझा करने के योग्य हो जाती है इसके बाद में। अगला प्रश्न है हमारा, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं? कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए। तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजने में मदद करता है। इसमें कीवर्ड डालने पर यह संबंधित वेबसाइटों की सूची दिखाता है। जैसे गूगल हो गया हमारा सर्च इंजन, बिंग हो गया, याहू हो गया, डक डक गो, ये हमारे सर्च इंजन हो गए। नेक्स्ट प्रश्न, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर बताइए। तो इंकजेट प्रिंटर क्या करता है? इसमें तरल इंक होती है जो छोटी छोटी बूंदों को कागज पर छिड़ककर प्रिंट करती है। इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है अधिक होती है, गति बहुत धीमी होती है। इसके प्रिंटर की कीमत सस्ती होती है, लेकिन हर एक पेज पर प्रिंट करने की इसकी कीमत ज़्यादा होती है। लेज़र प्रिंट देखो, इसमें लेज़र भी और टोनर पाउडर द्वारा प्रिंट किया जाता है। इसकी गति तेज होती है, प्रिंटर की लागत अधिक होती है, लेकिन जो प्रिंट करते हैं कागजों पर उसकी लागत कम होती है। बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे फोटोस्टेट मशीन होती है बहुत बड़ी वाली, वो लेज़र प्रिंटर ही होती हैं। अगला प्रश्न है, लाइट पेन से क्या समझते हैं आप? तो लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ये एक विशेष पेन के आकार का यंत्र होता है जिससे सीधे मॉनिटर स्क्रीन पर चित्र बनाते हैं हम। लिखना एवं अन्य विकल्प भी इससे कर सकते हैं। तो लाइट पेन का उपयोग मुख्यतः डिजाइनिंग, ग्राफिक्स कार्यों में होता है। एमएस वर्ड का परिचय दीजिए। तो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड से क्या करते हैं? टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और एड कर सकते हैं, फॉन्ट, रंग और साइज बदल सकते हैं फॉन्ट का, टेबल, चित्र और चार्ट भी जोड़ सकते हैं इसमें, पत्र, रिपोर्ट, बायोडेटा और पुस्तक वगैरह बना सकते हैं किसमें? हम अपने वर्ड में। तो ये सबसे लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है कौन? एमएस वर्ड। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? उदाहरण सेट लिखिए। तो मल्टीमीडिया वह प्रणाली है जिसमें टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का सम्मिलित होना उपयोग है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ होता है? शैक्षिक सीडी डीवीडी में, कंप्यूटर गेम में भी होता है, ऑनलाइन क्लास में होता है, फिल्म और एनिमेशन में भी मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। अगला है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण सहित बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच सेतु का कार्य करता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सभी हार्डवेयर को चलाता है और प्रोग्राम भी चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी और फाइलों के मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, रिसाइकिल बिन क्या है? क्या है देखो रिसाइकिल बिन। तो रिसाइकिल बिन विंडोज का एक विशेष फोल्डर है। इसमें वे फाइलें अस्थायी रूप से रखी जाती हैं जिन्हें उपयोगकर्ता डिलीट करता है। यदि गलती से कोई फाइल मिटा दी जाए तो उसे यहीं से रिस्टोर किया जा सकता है। और रिसाइकिल बिन खाली करते हैं तब ही फाइलें स्थायी रूप से हटती हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर का अनुप्रयोग एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो कंप्यूटर का प्रयोग आज जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। इसका अनुप्रयोग देखो, शिक्षा क्षेत्र में कहाँ होता है? ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी में। स्वास्थ्य क्षेत्र में कहाँ होता है इसका उपयोग कंप्यूटर का? रोगों की जांच में, रिपोर्ट बनाना और अस्पताल प्रबंधन। और व्यापार और बैंकिंग में भी प्रयोग होता है कंप्यूटर का, ई बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, स्टॉक मैनेजमेंट आदि। वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है जैसे स्पेस रिसर्च, मौसम पूर्वानुमान, डिजाइनिंग आदि में। मनोरंजन में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है जैसे गेम खेलना, मूवी देखना, मल्टीमीडिया देखना। तो कंप्यूटर मानव जीवन को आसान, तेज और सटीक बनाने में बहुत ही उपयोगी है। आगे कंप्यूटर की कोई 3 निवेश युक्तियों का उल्लेख कीजिए। निवेश युक्तियां मतलब
क्या होता है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो निवेश युक्तियाँ ये हिंदी में आ गया, ध्यान रखना। तो निवेश युक्तियाँ वे उपकरण हैं जिनसे डेटा और निर्देश कंप्यूटर में दिए जाते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, टेक्स्ट, अंक व आदेश टाइप करने हेतु। माउस हो गया हमारा स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने में या चुनने में। स्कैनर हो गया कागज पर लिखी छवि जानकारी को डिजिटल रूप में लाने के लिए। अगला है ईमेल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक आधुनिक पद्धति है। तो टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो और फाइल भेजी जा सकती है, ठीक है। ईमेल के द्वारा संदेश बहुत तेजी से पहुंचता है। ईमेल के द्वारा एक साथ कई लोगों को भेजना संभव है ईमेल, ठीक है। इसके लिए ईमेल आईडी आवश्यक होती है। तो ईमेल आज का सबसे तेज, सस्ता और सुविधाजनक संचार माध्यम है। अगला प्रश्न हमारा, फैक्स का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो फैक्सिमाइल एक दूरसंचार तकनीक है जिसमें कागज पर लिखी या छपी सामग्री को टेलीफोन लाइन द्वारा स्कैन करके दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और वहां प्रिंटर द्वारा उसकी कॉपी प्राप्त होती है। विशेषताएं देखो फैक्स की क्या होती हैं। छपी लिखी सामग्री का त्वरित आदान प्रदान होता है। दूर बैठे व्यक्ति तक सही प्रति मतलब एग्जैक्ट कॉपी पहुंचती है। दस्तावेज और हस्ताक्षर व चित्र भेजने में उपयोगी है। तो इंटरनेट से पहले यह व्यावसायिक संचार का मुख्य साधन था, कौन, फैक्स। अगला प्रश्न हमारा, संचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन से अवयव समाहित होते हैं। तो परिचालन प्रणाली देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये, ठीक, की संरचना में निम्न अवयवों से मिलकर बनी है। कौन कौन से अवयव है देखो, कर्नल हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, जो फाइल सिस्टम डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित करता है, ठीक है। यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ता और सिस्टम के बीच संपर्क होता है, ठीक। GUI और CLI हो गए। डिवाइस ड्राइवर इनपुट आउटपुट उपकरणों को संचालित करता है। मेमोरी प्रबंधन रैम और स्टोरेज का प्रबंधन करता है। अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर चलाने के योग्य बनाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, जैसे विंडोज, लाइनक्स, और यूटिलिटी प्रोग्राम हो गए जैसे एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट आदि। और डिवाइस ड्राइवर हो गए हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम, ठीक है। अगला है डेटा सुरक्षा के चरणों के बारे में बताइए। तो डेटा सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर में संग्रहित जानकारी को हानि, चोरी या अनियंत्रित रूप से उपयोग होने से बचाना। मुख्य चरण देखो, पासवर्ड सुरक्षा होता है पहला, मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब हर काम के लिए, हर चीज लॉगिन के लिए OTP आना चाहिए, ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। बैकअप बनाना, हमें अपने डेटा का बैकअप बना लेना चाहिए, ठीक है। तो गलती से कोई डेटा डिलीट हो जाए तो उससे डेटा से काम कर लें, ठीक, डेटा प्रतिलिपि रखना। एंटीवायरस और फायरवॉल का उपयोग, एंटीवायरस का और फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए कि कोई वायरस हमारे डेटा को खराब ना करे। एनक्रिप्शन, डेटा को कोडिंग के साथ सुरक्षित रखना चाहिए। नियमित अपडेट और एक्सेस कंट्रोल, तो अपने डेटा को नियमित अपडेट करता रहना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट करके फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कहाँ पर सुधार की जरूरत है या कोई गलती हो तो आप वो भी बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।